हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन का न्यू वैकेंसी आने वाली है बहुत ही जल्द। कितने सीटों के लिए? 8140 पदों के लिए इसका वैकेंसी आने वाली है, जिसका टोटल वैकेंसी 8140 है। मेल का है, मतलब पुरुष का है 6628 सीट और महिला का है 1512 सीट, मतलब टोटल 8140 सीट ट्रेड्समैन का आ रहा है बीएसएफ का। इसमें मैं बात करूंगा इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है और ट्रेड कौन कौन से ट्रेड है, इसमें फिजिकल में क्या क्या कराया जाएगा, सैलरी कितना मिलेगा, इसका जो बेसिक पे होता है वो कितना मिलने वाला है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब क्या इसमें एग्ज़ाम कैसा है, कितने टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो इन सारे टॉपिक को लेकर एक वीडियो लाया हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले इसमें बात करते हैं योग्यता की। इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आपको इसमें जॉब मिल सके और उससे पहले क्या फॉर्म भर सके, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता मांगती है वो होना चाहिए। तो योग्यता क्या होती है? इसमें आप 10वीं पास हैं या फिर आईटीआई हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको बोला जा रहा है 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव होना चाहिए, अनुभव मांग रहा है तो उसके लिए सबूत भी चाहिए कि 2 साल का अनुभव है, तो सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। ऐसे तो सर्टिफिकेट बताया जा रहा है नोटिफिकेशन में से मांगा नहीं गया है, लेकिन जब अनुभव मांग दिया है तो समझिए कि आपसे सर्टिफिकेट मांग सकती है जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं। अब इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें जो है कम से कम 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष, ये है इसका एज लिमिट। इसमें जो होता है रिजर्व कैटेगरी के जो भी उम्मीदवार है उसको अलग से छूट दी जाएगी, जैसे कि जो ओबीसी से है उसको 3 वर्ष की छूट, तो उसके लिए हो जाएगा 18 से लेकर के 28 वर्ष। जो एससी एसटी के लिए है उसको हो जाएगा 5 वर्ष की छूट, तो 18 से लेकर के 30 वर्ष तक उसमें वो एससी एसटी फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं से इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें सबसे पहले है आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि सीआईएसएफ में फिजिकल और ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ हो रहा था उस प्रकार से इसमें नहीं है। इसमें बीएसएफ में जो है ट्रेड टेस्ट लास्ट में लिया जाता है, जैसे मेडिकल से पहले ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद लिया जाएगा आपका मेडिकल में कोई भी अनफिट होता है, कोई भी किसी कारणवश उसमें उसको अगर फिट नहीं हो पाता है तो फिर उसमें रीमेडिकल होगा। ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा का। तो लिखित परीक्षा जो होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएसएफ ट्रेड्समैन या कोई भी ट्रेड्समैन हो किसी भी बल का, ज़्यादातर 100 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें होता है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सिलेबस जो है जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। आपका 25 क्वेश्चन जो 25 नंबर के होंगे। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट से 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ऐसे तो दोनों सब्जेक्ट से रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों से, लेकिन आप किसी भी जिसमें आपको इच्छा हो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। उसके बाद मैथ से आपको पूछे जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का और रीजनिंग से पूछे जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। ये हो गया एग्ज़ाम। उसके बाद आता है फिजिकल एग्ज़ाम जो होता है 100 नंबर का जो है, उसमें आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे जो कट ऑफ बनेगी इसी एग्ज़ाम से बनेगी। तो लिखित परीक्षा जो होता है 100 नंबर का, उसमें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा? तो फिजिकल में आपका शरीर का नाप पीईटी और पीएसटी होता है। शरीर का नाप तो होगा, छाती का नाप होता है। तो इसमें जो होता है हाइट, मेल का जो हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए। उसके बाद फीमेल में 157 सेंटीमीटर फीमेल में होना चाहिए। एसटी जो कैटेगरी है उसको अलग से छूट दी जाती है, हाइट में भी अलग से छूट दी जाती है एसटी को। उसके बाद बात करते हैं चेस्ट का। तो चेस्ट जो होता है मेल में होता है, फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। तो मेल का जो चेस्ट है 78 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए, मतलब 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 78 सेंटीमीटर है तो ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर का फैलाव नहीं हो रहा है तब भी आपको फेल कर दिया जाएगा। 78 सेंटीमीटर से 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ये हो गया इसमें हाइट का और चेस्ट का।
अब बात करते हैं इसमें फिजिकल में रनिंग कराया जाता है। तो रनिंग में क्या कराया जाएगा, तो रनिंग में आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 किलोमीटर का दूरी तय करना होगा मेल के लिए, 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में। वही फीमेल के लिए है 1600 मीटर का रनिंग 8.5 मिनट में तय करना होगा। मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट, फीमेल के लिए 16 मीटर 8.5 मिनट। ये हो गया रनिंग, शरीर का नाप तोल रनिंग। ये फिजिकल आपका अगर ख़त्म हो गया, फिर बात करते हैं वजन का। वजन कैसे लिया जाएगा, तो वजन लिया जाएगा आपके लंबाई के ऊपर, आपके उम्र आयु के ऊपर से, आपका एज कितना है और हाइट कितना है, उसके अनुसार आपका वजन लिया जाएगा। तो वो भी आपका वजन ठीक होना चाहिए। ओवर वेट होगा फिर भी उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये है आपका लिखित परीक्षा, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे क्या लिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड रहेगा, वो मैट्रिक से ये भर्ती हो रहा है तो आपका 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और फोटो होना चाहिए। ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आता है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, तो इसमें बहुत सारे ट्रेड है, जैसे कि कुक है, बार्बर है और वाशरमैन, मतलब क्या बोलते हैं, धोबी। वाशरमैन को धोबी बोलते हैं। और उसके बाद वाटर कैरियर, और सारे ट्रेड है, लेकिन जो ये मुख्य ट्रेड है ये इसके बारे में बताया गया नोटिफिकेशन में। तो इन सब ट्रेडों का आपको से ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछा भी जाएगा और जो होता है प्रैक्टिकल करके भी देखा जाएगा। आपसे प्रैक्टिकल करवाएगा, आप जिस ट्रेड के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपसे नॉलेज देखा जाएगा। बेसिक नॉलेज, ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं लेगा, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि इसमें आप कुक से भरे हैं तो कुक में आपसे पूछा जाएगा से आपको, जैसे कि आप भर्ती हो रहे हैं कुक में तो आपको कंपनी डिटेल होगा, तो उसमें कितना आदमी रहेगा, 100, मानिए कम से कम 100 आदमी रहेगा। 100 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। 100 आदमी का खाना बनाना है तो आपसे पूछा जाएगा 100 आदमी में कितना चावल लगेगा, तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए। 100 आदमी में इतना क्वांटिटी चावल लगेगा। और 100 आदमी का खाना बनाने में जो रोटी होता है उसमें आटा कितना लगेगा, ये आपको जो नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपसे पूछ सकता है मौखिक रूप से, या फिर आपसे क्या करेगा, आपको आटा गूंथने के लिए बोलेगा और आपको बोलेगा से ठीक है आप इसको रोटी को बेलिए। तो रोटी बेलने में आपको क्या देखेगा, से आपसे जो रोटी है गोल हो रहा है कि नहीं, टेढ़ा उड़ा होता है, टेढ़ा होगा तो फिर आपको उसमें फेल कर सकता है, क्योंकि उसमें जो होता है यही सब देखा जाता है। से आपको उसके बारे में नॉलेज है, पहले उससे आप काम किए हैं कि आप ऐसे ही इसमें आ गए हैं। तो अगर आप किसी में होटल में या कहीं भी आप काम किए हुए हैं तो आप उसमें जब वो टेस्ट लेता है तो उसमें पता चल जाता है कि ये पहले से एक्सपीरियंस होल्डर है, ये इसको खाना बनाने में चाहे रोटी बनाने में एक्सपीरियंस है, ये बना सकता है। तो उसमें आपको देख के ही पता लग जाएगा। तो आपसे रोटी बेलवा सकता है, उसमें आपको देखेगा, उसी हिसाब से आपको उसमें नंबर देगा ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद आपसे सब्जी कटवा सकता है, सब्जी कटवा करके देखेगा। ऐसा नहीं है से आपको बोल देगा सब्जी बनाओ, ऐसे नहीं करे, बस आपसे रोटी बेलवा सकता है, सब्जी कटवा सकता है, आटा गुथवा सकता है। और आपको दाल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और जो होता है कितना क्वांटिटी कितना आदमी में लगेगा इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कुक के लिए है। उसके बाद है वो बार्बर में क्या पूछ सकता है, बार्बर में आपको कटिंग करने आना चाहिए। जो भी टूल्स है उसका, जैसे कैंची हो गया, कंघी हो गया, उसका इस्तेमाल कब किया जाता है। बहुत सारे 1-2 प्रकार के 3 प्रकार के ऐसे कंघी हो, जैसे बाल काटने के लिए अलग होता है, बाल मिलाने के लिए अलग होता है, कैंची अलग होता है। तो सब के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको दाढ़ी सेव करना आना चाहिए। उसके बाद आपका बाल कटिंग जो होता है वो करने का तरीका ठीक होना चाहिए। हैंडलिंग, जब आप टूल्स पकड़ते हो जैसे कैंची पकड़ते हो तो उसका हैंडलिंग पकड़ने का तरीका अच्छा से होना चाहिए। तो ये सब आपका देख सकता है। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप उसमें मौखिक रूप से या प्रैक्टिकल करके दिखा सकें। अब बात करते हैं इसमें जो होता है, कुक हो गया, बार्बर हो गया, वाशरमैन, धोबी। तो धोबी का क्या काम है, धोबी का काम है कपड़ा धोना। तो आपको कितना कपड़ा और कितना पानी में कितना डिटर्जेंट डालेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। कपड़ा को प्रेस करना आना चाहिए। आपसे वहाँ पे कपड़ा प्रेस करके भी देखा जा सकता है कि आपको प्रेस करने आता है या नहीं। और उसमें जो होता है कपड़ा धुलाई भी करवा सकता है, और कितना क्वांटिटी लगता है सर्फ वो भी आपको पूछ सकता है।
तो ये जानकारी आपको पहले से होगा ही, जिस ट्रेड से जा रहे नहीं है तो जानकारी ले करके जाएँ ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं वाटर कैरियर की। तो वाटर कैरियर का काम होता है सेम कुक के तरह, जैसे कुक में क्वेश्चन पूछेंगे सेम उसी प्रकार से वाटर कैरियर में क्वेश्चन पूछेंगे। पहले के समय में, बहुत वर्ष पहले, वाटर कैरियर का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जाना, क्योंकि पहले पानी का थोड़ा समस्या था, तो पानी को ढोने का काम जो होता है वाटर कैरियर करता था, तो उसके लिए अलग से भर्ती होता था। लेकिन आज के डेट में हर जगह पानी उपलब्ध है, हर जगह मोटर लगे होते हैं, नल खोलिए पानी आ जाता है, तो पानी के लिए कोई समस्या नहीं है। तो वाटर कैरियर का काम जो है कुक के साथ रह करके मेस में कुक का हेल्प करना, मतलब कुक का हेल्पर का काम जो होता है वाटर कैरियर करता है। उसका काम भी रोटी बनाना होता है, उसका काम भी चावल बनाना होता है, सब्जी बनाना होता है। तो उसमें भी वाटर कैरियर में आपसे पूछा जाएगा से आपको कैसे, कितना क्वांटिटी कितना आदमी में बनाया जाएगा, ताकि अब उसको पता चल सके से आपको नॉलेज है। क्योंकि आप अगर 10 आदमी का बनाना होगा और 20 आदमी का बना देंगे तो उतना तो बर्बाद चला जाएगा। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कितना आदमी में कितना क्वांटिटी चावल या आटा लगेगा। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। आपको उसमें जो है खीर आना चाहिए बनाने, चावल आना चाहिए बनाने, रोटी आना चाहिए बनाने, दाल आना चाहिए बनाने, सब्जी आना चाहिए, और जो होता है चिकन, मटन और मछली, अंडा, ये सब चीज़ आपको बनाने आना चाहिए। तब उसमें आप ट्रेड टेस्ट में आप पास हो सकते हैं, नहीं तो फिर ट्रेड टेस्ट में फेल हो सकते हैं। तो ये हो गया ट्रेड टेस्ट। इस प्रकार से आपका ट्रेड टेस्ट लेगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसके बाद आप ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं, तब आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में आपका शरीर का चेकअप होता है। उसमें बहुत सारे पार्ट्स का, चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स हो या फिर को अलग शरीर का कोई भी हिस्सा हो, उसका जांच किया जाता है। इसमें ब्लड का जांच होता है और यूरिन का भी जांच होता है, एक्सरे होता है, और हाथ भी देखा जाता है, आपका हाथ टेढ़ा तो नहीं है, किसी अंग से विकलांग तो नहीं है। ये हर एक चीज़ आपको देखा जाएगा। आप कोई भी चीज़ छिपा नहीं सकते, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो या फिर आपका नोकनी हो या फिर तलवा जो होता है वो हो। कोई भी चीज़ में अगर आपको फॉल्ट है तो फिर आपको रीमेडिकल के लिए भेजा जाएगा। उसमें भी अगर ठीक नहीं होता तो फेल कर दिया जाएगा। अगर हर चीज़ में आप पास हैं तो फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पास कर दिया जाएगा। फिर आपको जॉब जिस हिसाब से आप नंबर लाए हैं रिटर्न में, उसी प्रकार से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपका जॉब पक्का होगा। ये था बीएसएफ ट्रेड्समैन 8140 वैकेंसी का लगभग जो जानकारी था, जॉब प्रोफाइल, जो कैसे क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे इसमें क्या क्या मांग रहा है, तो वो मैं लगभग बता दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।